श्री दिग्विजय सिंह और श्रीमती अमृता सिंह जी एवं अन्य साथियों के अनुभव और यात्रा के राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव को। तो आइए चलते हैं नर्मदा पूर्ण पैदल परिक्रमा की इस ऐतिहासिक यात्रा में। इंदौर शहर में ही दिल्ली कॉलेज में आपकी स्कूली शिक्षा हुई और GSITS में आपका इंजीनियरिंग पूरा हुआ और आपके जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा उसमें भी इंदौर से आपका बड़ा लगाव रहा और एक बहुत ही परम मित्र आपके राजनीतिक श्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर में ही रहते हैं। क्या आपका नाता है इंदौर से, कैसा लगता है आपको इंदौर? इंदौर मेरे लिए एक दूसरा निवास स्थान है, क्योंकि पहले 21 साल में से 17 साल मैंने इंदौर में बिताए, तो स्वाभाविक है कि मैं इंदौर को अपना दूसरा गृहनगर मानता हूँ। सर, रामायण में लक्ष्मण ने राम के साथ साथ वनवास काटा था। आपके लिए आपके छोटे भाई श्री लक्ष्मण सिंह जी ने अपना आसन त्यागा था और आप यहाँ तो मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे। क्या सुशोभित किया आपने मुख्यमंत्री पद को? क्या भूमिका रही आपके जीवन में एज ए भाई लक्ष्मण सिंह जी की और राजनीतिक जीवन में लक्ष्मण सिंह जी? लक्ष्मण सिंह जी मुझसे 8 साल छोटे हैं, लेकिन हम मित्र ज़्यादा हैं, भाई कम है, और मित्र का नाता ही हमने एक दूसरे के बीच में रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री बनने के पूर्व आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1985 से 88 तक अध्यक्ष रहे। बड़ा कठिन दौर था, इंदिरा जी का देहांत हुआ था, कांग्रेस के लिए भी बड़ा कठिन दौर था और आपके लिए भी वो बड़े ऐसे पल थे जिन्हें भूलना मुश्किल है। तो क्या उस समय आपका सोच थी और क्या आपकी भूमिका थी उस सब परिवार को संभालने में? मेरा शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक जो कुछ भी मैंने पाया है, कांग्रेस ने मुझे दिया है और नेहरू गांधी परिवार ने मुझे दिया है, और अपार स्नेह प्रेम मिला है इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी का, और राहुल जी तो हमारे बालक समान हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही इज्जत मुझे दी है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि दो चीज़ें जिस पर मैं जीवन में कभी समझौता नहीं करूँगा। एक तो है कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, और दूसरी मेरी प्रतिबद्धता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के परिवार के साथ मेरी प्रतिबद्धता, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। सर, राजीव जी के आग्रह पर आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला था। वो जो 10 सालों का अनुभव था 1993 से 2003 तक, वो कैसा सफ़र था? राजीव गांधी जी का तो उसमें इंतकाल हो गया था उस समय, लेकिन उन्होंने ही मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और उसी बुनियाद के आधार पर मैं मुख्यमंत्री बन पाया। तो इसलिए योगदान तो उनका रहा ही, लेकिन उनका आशीर्वाद भी मुझको था। सन 2003 को आप कैसे देखते हैं सर? आप जीवन साथी के बिछुड़ने का एक गम था, राजनीतिक भी जो है परिस्थितियाँ विषम थी और रानी साहिबा का साथ छूटा था, तो क्या 2003 में तो आशा थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के ऐसे नतीजे आएंगे। खैर, जो भी है, जनता जो निर्णय करती स्वीकार हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रही है, सेवा महत्वपूर्ण रही है, और उसके बाद मैं निरंतर सेवा में रहा। चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के महामंत्री के रूप में सोनिया जी ने मुझे काम करने का अवसर दिया और मैं काम करता रहा। सर, 2004 से जो ये शुरू हुआ राजनीतिक संन्यास कहें या जो ये हम कहें, क्या सोशल इंजीनियरिंग के धुरंधर का यह वनवास माना जाए और ये उसको खत्म माना जाए कि ये एक वो परिक्रमा? ऐसा नहीं है। 2004 के बाद मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में मैंने आधे से ज़्यादा राज्यों का प्रभार संभाला और कई जगह जहाँ प्रभार नहीं था वहाँ चुनाव की जिम्मेदारी भी मुझे मिली। तो पहले जो मैं केवल मध्य प्रदेश तक सीमित था, मुझे देश की राजनीति, देश का मिजाज, अन्य प्रांतों का मिजाज समझने का अवसर भी मुझे मिला। अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को कैसे देखते हैं सर? क्या वहाँ के लोगों के लिए? उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनके प्रति तो आभार व्यक्त करूँगा और बड़ा प्रेम और सहयोग मिला है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और समय समय पर देखते रहिए इस ऐतिहासिक यात्रा के पड़ाव।
हम इसी तरह अन्य लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां नर्मदे। टेक केयर।